आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती ने सरकंडा क्षेत्र की एक युवती की जिंदगी को गहरे आघात में बदल दिया। युवक ने पहले प्रेम का झांसा दिया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लगातार प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने मामले की शिकायत सरकंडे थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला सरकंडा क्षेत्र का है, जहां निवासरत एक युवती की पहचान करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर बेलगहना के सोनपुरी निवासी अरुण कुमार भानु से हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ युवक ने प्रेम संबंध का झांसा दिया और विश्वास हासिल कर लिया। 9 सितंबर 2024 को आरोपी बाइक से युवती को घुमाने के बहाने बिलासपुर लेकर आया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने अपने मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। यहाँ से ब्लैकमेल का खेल शुरू हो गया और युवक वीडियो की आड़ लेकर युवती का शारीरिक शोषण करने लगा। युवती ने आरोपी से विवाह की बात कही तो उसका व्यवहार हिंसक हो गया। आरोपी ने मारपीट करना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा और आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई। अंततः उसने सरकंडा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हॉकी नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में एक बार फिर खेल का रोमांच अपनी चरम पर है। चीखली स्कूल मैदान में आज से 5वीं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने स्टिक चलाकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत की। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश के अलग अलग राज्यों से आई 12 नामी टीमें हिस्सा ले रही है। पहले ही दिन खिलाड़ियों ने अपने जोहार दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव की खेल प्रेमी जनता के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। अखिल भारतीय स्तर के इस हॉकी टूर्नामेंट में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की टीमें अपनी दावेदारी पेश कर रही है। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही निकलकर खिलाड़ी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्होंने जल्द ही चिखली क्षेत्र में एक नए हॉकी मैदान के निर्माण की घोषणा भी की है। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार और कबीरधाम की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर टूर्नामेंट में विजय अभियान की शुरुआत की। न केवल चिखली और चिखली के आसपास के बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया वर्षों में, और उनमें से आज करीब 100 बच्चे खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर के टीम में प्रवेश पा रहे हैं। और ये गरीब बच्चे जिनको हॉकी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करना, उनको प्रतियोगिता में भेजना, ये अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ मृणाल काम कर रहा है। उसकी वजह से आज पूरे राजनांदगांव के हॉकी का एक बार पुनर्जीवित हुआ है। और ये मैं कहता हूँ बीजारोपण है पुराने हॉकी के जो राजनांदगांव की पहचान रही है, उसको पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। यही बच्चे जो आज खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, चिखली और आसपास के राजनांदगांव के बच्चे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे मृणाल किया है। और एक नई पौध तैयार करने का बहुत बड़ा काम इस आयोजन के माध्यम से हो रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस प्रतियोगिता का फॉर्मेट बेहद खास रखा गया है। आयोजनकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने ये बताया कि टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट पद्धति पर खेला जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना है, इसलिए 50% टीमें छत्तीसगढ़ की और 50% बाहरी राज्यों की रखी गई है, ताकि हमारे युवाओं को खेलो इंडिया सेंटर्स और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव मिल सके। उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे हैं। प्रदेश के बाहर की टीमों में यदि बात किया जाए तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी टीमें हैं। 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है, ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को, यहाँ की टीमों को भी अवसर मिले बाहर के प्रदेश के टीमों के साथ खेलने की। और आज दिनांक 21 से 28 तक इस प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उपस्थित खिलाड़ियों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का प्रबंध यहाँ पर संस्था के द्वारा किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली फ्लैश हॉकी स्टिक प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों को विजेता और उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार सरदार स्वर्गीय सुरजीत सिंह भाटिया जी के स्मृति में बलदेव सिंह भाटिया जी के द्वारा प्रदान की जाएगी। विजेता टीम को 31,000 रुपए और उपविजेता को 21,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। फिलहाल अमरावती, राउरकेला, गाजीपुर और दुर्ग जैसी टीमें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में गंभीर हादसा हो गया है। घटना बूढ़ा महादेव मंदिर के पास रविवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदार दीनदयाल निषाद मंदिर के पास एक घर में ही टैंक बनवा रहे थे। काम के दौरान राजमिस्त्री सुंदर सूर्यवंशी और एक महिला श्रमिक गड्ढे के अंदर जोड़ाई का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक से गड्ढे की दीवार मिट्टी सहित धंस गई और दोनों उस मलबे के नीचे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग और ठेकेदार ने मिलकर मिट्टी हटाई और दोनों घायलों को बाहर निकाला। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद महिला को घर भेज दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल राजमिस्त्री सुंदर सूर्यवंशी को हालत बिगड़ने पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। बूढ़ा महादेव के पास में बूढ़ा महादेव रानीपारा। तो एरिया कौन सा पड़ेगा? एरिया रतनपुर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? रतनपुर पड़ेगा। क्या नाम है उसका? सुंदर। पूरा नाम क्या लिखता है? वो अब उसको नहीं जानता, सुंदर लिखता है वो, और सूर्यवंशी है। कितना उम्र है उसका? अब उसका उम्र होगा करीब वही 40 के आसपास होगा, 35-40 के आसपास। कैसे गिर गया वो उतना ऊपर से मट्टी नीचे? वो भसक गया मट्टी। टंकी बना था, हाँ, और टंकी को जोड़ रहा था, कल भी जोड़ा था, उसी को आज जोड़ रहा था। तो ये मट्टी में दब गया था ये? हाँ, इतना दबा था, ऐसे झुका था तो इसी में पड़ गया, इतना दबा था इसको। मिट्टी वैसे खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगा ज़्यादा है। ठेकेदार कौन है? अब काम तो नहीं कराता हूँ। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीनदयाल निषाद। थाना में सूचना दिए हो? थाना में नहीं दिए हैं, जल्दी इधर आ गए हैं ना अभी। मतलब वहाँ ले गए हैं, अब अस्पताल वाले क्या किए हैं उसको नहीं जानते। फिर साले रिफ़र किए हैं, गाड़ी दी है तो यहीं आ गए। कहाँ से रिफ़र किए हैं? रतनपुर से। सिरगिट्टी क्षेत्र में 4 व्यक्तियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी, जिसके चलते चारों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वे आपसी गुटबाजी और झगड़े की तैयारी में शामिल थे। इसके अलावा मारपीट जैसे वारदातों को अंजाम देने की योजना भी बना रहे थे। इस जानकारी के आधार पर आरोपी कुणाल धीरज, सदिल अली उर्फ शाहरुख अली, प्रदीप प्रजापति और श्यामलाल यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही इसलिए की गई ताकि किसी बड़ी हिंसक घटना या हमले की स्थिति पैदा होने से पहले ही आरोपियों को रोका जा सके और अपराध की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। इधर सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब को लेकर हमले की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ और पैसे की मांग करने वाले ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में आरोपी दिनेश जायसवाल उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे आरोपी ने राजा वर्मा से शराब पीने के लिए रकम मांगी। राजा की इंकार करते ही दिनेश भड़क उठा और गाली गलौज देते हुए मारपीट शुरू कर दी। विवाद के दौरान आरोपी ने धारदार वस्तु से राजा वर्मा के गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर वार भी कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।